हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल एग्जाम का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें 5 फरवरी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं गाइस, जीके के लगभग सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट के 29 क्वेश्चन हमें मिले हैं और सेकंड शिफ्ट के 23 क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जो कि हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी टॉपिकों के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपके 5 से 10 नंबर डायरेक्टली बढ़ जाएंगे उन वीडियोस को देखकर, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हीं वीडियोस में से बन रहे हैं लगातार। तो आप उनको पहले देख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। गाइस, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संगीत तानसेन संगीत समारोह यानी तानसेन जो संगीत समारोह है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? और ये आपका ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो भी दे चुके हैं, तो उनसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो इनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन सचिव कौन है? इनका नाम है BS जामोद। देखिए, कल आपका एग्जाम नहीं था 4 तारीख को, 3 तारीख को एग्जाम था, उसमें हमने पूरा कवर किया था। उस दिन आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो बसंत प्रताप सिंह है, वो निर्वाचन आयुक्त हैं, और अनुपम राजन है निर्वाचन अधिकारी। क्लियर है? तो उसमें हमने आपको बताया था कि निर्वाचन सचिव भी आपको याद रख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा BS जामोद, हमने आपको बताया था। और फाइनली गाइस, ये क्वेश्चन आज बन चुका है, इसीलिए हम आपको डिटेल करवाते हैं, आप अच्छे से कवर किया करें, काफी हेल्प आपको मिलेगी। बाकी आप थोड़ा सा खुद भी थोड़ी सी चीजें रिसर्च किया करें ताकि आपको और ज्यादा चीजें पता चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो रजा अली खान ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, रजा अली खान ने, या राजा अली खान करके कुछ था, उन्होंने ही इसमें जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था असीरगढ़ किले में। असीरगढ़ का किला 14वीं और 15वीं सदी में बनाया गया था। संस्थापक कौन थे? तो राजा आसा अहिर के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। किससे? बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना से इनका निर्माण करवाया गया था। देखिए, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है असीरगढ़ को। बुरहानपुर जिले में ये किला आता है आपका, असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में हम आपको बता दें। ये जो जामा मस्जिद बनवाई थी इसके रिलेटेड, कि राजा अली खान, इनका नाम है, रजा नहीं है, राजा है। राजा अली खान ने 1588 ईस्वी में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद, 1590 ईस्वी में बुरहानपुर में जामा मस्जिद, असीर में ईदगाह और बुरहानपुर में मकबरे और सेराई, और जहानाबाद में बुरहानपुर के पास बुरहानपुर में शेरी और मस्जिद, कई इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया। कहां करवाया याद रखिएगा। और ये बेसिकली 1588 से 90 के बीच में ये चीजें सारी की हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गाइस, क्वेश्चन इतने डीपली पूछे जा रहे हैं कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही है हम कभी ये चीजें पढ़ने नहीं है जो हमारी डायरेक्टली अभी पूछी नहीं गई है। क्योंकि हम अगर इन सभी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे गाइस, तो हमारा जो कंटेंट रहेगा, जितना मटेरियल डेटा रहेगा जीके का, वो मतलब 10 टाइम बढ़ जाएगा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, जितना अब हम कवर करें उससे 10 गुना 10 आप इंटू कर लीजिएगा, उतना मटेरियल अब बढ़ जाएगा। अब जितना डीपली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि गाइस आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने डीपली क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको अब देख के पता चलेगा जीरो से क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बना है अभी कि राजगढ़ को कितने, वो आगे हम कवर कर लेंगे उसको, बट ये भी काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन है। देखिए, धीरे धीरे आपको बताएंगे कितने डीपली क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है अरब की रानी से, कि अरब की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, कोची को जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इनका नाम है जगदीश देवड़ा। इनसे 5 से 7 बार क्वेश्चन बन चुका है। कभी वित्त मंत्री पूछ लेता है, तो कभी पूछ लेता है वित्त सचिव कौन है, कभी आपका निर्वाचन आयुक्त वगैरह, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौन क्या वाली वीडियो को आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है? तो ये इटारसी प्लेटफॉर्म, इटारसी रेलवे स्टेशन है। इटारसी जो जंक्शन है मध्य प्रदेश का सबसे जो है व्यस्तम रेलवे स्टेशन जंक्शन है ये आपका। और यहाँ पर प्रतिदिन 330 ट्रेनें रुकती है, 330 ट्रेनें यहाँ पर रुकती है, जो कि अधिकतम है और सबसे व्यस्तम इसीलिए ये है क्योंकि काफी ज्यादा ये संख्या है 330। इटारसी जंक्शन में के रेलवे स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म है, जो कि अब तक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? जॉन्सकर, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित कप है आपका आगा खां, और ये कप ट्रॉफी वाली वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? गाइस, बेसिकली महावीर जो जयंती मनाई जाती है, देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? चैत्र मास के 13वें दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसी दिन महावीर जयंती मनाई जाती है, चैत्र माह के 13वें दिन। क्लियर है? तो चैत्र माह के 13वें दिन ये जयंती मनाई जाती है। 2021 में कब मनाई गई? 25 अप्रैल को ये जयंती मनाई गई। हो सकता है आपको तारीख दी रखी होगी, या फिर ऐसे चैत्र ये विधि सुधि जो होती है हिंदू कैलेंडर में, उस हिसाब से ये दे रखा होगा, तो जो भी हो आपको क्लियर कर लीजिएगा। और इनका जन्म बिहार के कुंड ग्राम यानी कुंडलपुर के राज परिवार में हुआ था, और इन्हें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बना था, बाज बहादुर ने कौन सा महल बनवाया था? तो रानी रूपमती का महल जो बनवाया था बाज बहादुर ने मांडू में बनवाया था। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर यह महल इन्होंने बनवाया था बाज बहादुर ने। रानी रूपमती के लिए इसका निर्माण इन्होंने करवाया था, रूपमती महल का।
ताकि वे सुबह उठने के बाद नर्मदा के दर्शन कर सके, इसीलिए इस महल को इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीनियर केनो स्प्रिंट कयाकिंग केनोइंग चैंपियनशिप 2021 कहां हुई। देखिए जिन्होंने क्वेश्चन बताया उन्होंने बस इतना बताया था कि केनो जो चैंपियनशिप हुई है ये भारत में कहां पर हुई है इस साल 2021 में, बट वो ऐसी कोई चैंपियनशिप अगर है उनको पूरा नाम याद नहीं रहा है। ये आपका पूरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सीनियर केनो स्प्रिंट कयाकिंग केनोइंग चैंपियनशिप 2021। और गाइस इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो हमारी जो ई बुक है एमपी स्पेशल करंट अफेयर की, उसमें काफी स्पेशल तरीके से हमने सारे डिटेल के साथ आपको करवाया था, अगर आपको पता हो तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित की गई थी केनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता जो थी चैंपियनशिप 2021। और क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था या कुछ और था वो भी आप हमें बता सकते हैं। 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित की गई थी 31वीं राष्ट्रीय सीनियर केनो स्प्रिंट कयाकिंग केनोइंग चैंपियनशिप 2021। मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 स्वर्ण पदक, 12 रजत व 5 कांस्य पदक इसमें जीते थे। और इसीलिए क्वेश्चन बना है क्योंकि काफी शानदार प्रदर्शन इन्होंने इसमें किया है। चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला टीम ने ओवरऑल चैंपियन जीती है और जबकि पुरुष टीम ओवरऑल उपविजेता इसमें रही है। मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी की कावेरी धीमर है और इन्होंने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं। कावेरी धीमर जो है ये सीहोर जिले की है, स्पेशली याद रखिएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन इनसे ही बन जाए, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगढ़ को कितने परगनों में विभाजित किया गया था। राजगढ़ को 7 परगनों में विभाजित किया गया था। देखिए कितना ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे बना है, इसी क्वेश्चन को हम आपको पहले बता रहे थे, वहां पर हमें इसका नाम याद नहीं आता परगनों, और पहली बार आपने ही इसका नाम सुना होगा और हमने भी पहली बार इसका नाम सुना है परगना। ये नहीं पता है कि क्या होता है, अब इतनी ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास कि इसको हम रिसर्च करें थोड़ा सा कि ये क्या होता है, क्लियर। तो फिर अगर आप पूछेंगे तो बाद में हम बता देंगे। तो राजगढ़ को कितने परगनों में विभाजित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आज के पहले किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्लियर है। और पढ़ा होगा अभी तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पढ़ के बिल्कुल निकल गए होंगे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चनों का, ये क्वेश्चन इतने नहीं बनते। ऐसा पहले हमारे दिमाग में था, हमारे माइंड में था, बट हमारा माइंड अब डाइवर्ट हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बनने लगे हैं और आगे भी बनने वाले हैं, क्लियर है। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चनों के ऊपर आगे से फोकस करना है। राजगढ़ को कितने परगनों में विभाजित किया गया था, 7 परगनों में इनको विभाजित किया गया था राजगढ़ को। राजगढ़ गाइस राज्य था पहले, ये जिला तो 1956 के बाद में बना है, पहले ये राज्य था एक। तो देखिए 1908 की यहाँ पर बात की गई है। 1908 में राजगढ़ राज्य को 7 परगनाओं में विभाजित किया गया था। 7 राज्य कौन कौन, 7 परगना कौन कौन से थे, जैसे कि नयालगंज, बियोरा जिसको ब्यावरा के नाम से अब जाना जाता है, कालीपीठ, कर्णवास, ओटरा, सोहरगढ़, तलेन। तो आपके 2, 3, 4, 5, 6 और एक ही आपका नयालगंज। तो ये कितने हो गए, 7 ये परगन हो गए। इन 7 परगनाओं में इनको विभाजित किया गया था। हो सकता है इतना डीपली क्वेश्चन बना हो तो कल आपसे परगनाओं के नाम भी पूछ लें, तो कुछ भी पूछ सकता है, व्यापा में भाई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए नरसिंहगढ़ राज्य को 4 परगनाओं में विभाजित किया गया था। राजगढ़ का पूछे तो राजगढ़ को 7 परगनाओं में, नरसिंहगढ़ राज्य को 4 परगनाओं में विभाजित किया गया था, अर्थात हजूर जो कि नरसिंहगढ़, पचोर, खुजनेर और छपेरा, ये जो 4 है परगन, इनमें नरसिंहगढ़ राज्य को विभाजित किया गया था। इसके अलावा खिलचीपुर राज्य को 3 परगनाओं में विभाजित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑलरेडी नरसिंहगढ़ से तो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है आपका, वो चीड़ीखो अभ्यारण्य यानी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से क्वेश्चन एक बन चुका है, और दूसरा क्वेश्चन इसी राजगढ़ जिले से बन चुका है आपका 7 परगनाओं से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को कितनी राशि जो है दी जाती है। गाइस किसान कल्याण मुख्यमंत्री की अगर आपसे पूछे जाए तो 4000 रुपए सालाना रहेगा, और अगर आपसे प्रधानमंत्री की पूछे जाए तो 6000 रुपए सालाना रहेगा। देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा जो किसान कल्याण योजना चलाई गई है इसमें सालाना 4000 रुपए दिए जाते हैं और 2000 रुपए की 2 किस्तें इसमें डाली जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है इसमें 2-2000 रुपए की 3 किस्तें सालाना मिलती है। सालाना अगर पूछे जाए तो 6000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। पहले ये पीएम सम्मान निधि चलाई गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री जो सम्मान निधि है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये स्पेशल करंट वाला हमारा क्वेश्चन है करंट ई बुक में से, तो उसमें भी काफी डिटेल के साथ हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता। देखिए काफी सारे आदिवासी नेता हैं मध्य प्रदेश में, अब कौन से आपको ऑप्शन में मिले थे वो हमें नहीं पता है, बट आप एक बार सभी को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायता का संबंध किस जिले से है। कायता ये पुरातात्विक स्थल है, हम आपको बताते हैं नागदा, कायता, एरन वगैरह। तो ये आपका जो नवदा टोली, ये जितने भी पुरातात्विक स्थल है इनको भी आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उज्जैन जिले में आता है आपका कायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असगरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। ध्रुपद गायकी है, अभी कुछ टाइम पहले ही इनका निधन हुआ असगरी बाई का, पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य किस वर्ष तक था। तो ये 2070 आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है खेल समारोह किस राज्य में हुआ। कोई खेल समारोह था, वो पूछा था कि किस राज्य में ये हुआ है। तो यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है हमें मिले थे जीके के, जो हमने आपको बता दिए हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन हमें मिल चुके थे। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि यही थे या कुछ और थे। कुछ और थे, 1-2 क्वेश्चन, ये ज्यादा क्वेश्चन थे तो आप कमेंट कर सकते हैं सीधा सा, और बाकी भी के लोग जो हैं उनको भी एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल पाए। देखिए हमें क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन पता चलते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बाकी इतनी ज्यादा जो है रिसर्च करने की कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि जो क्वेश्चन सेंड करते हैं उन्हीं से बस पूछना रहता है, आप वो सही बताइए गलत बताएं,
क्या है, और 2-3 लोगों से भी मिला लेते हैं उसके बाद में ही इनको हम करते हैं, बट सावधानी तो पूरी रखते हैं, उसके बाद में भी क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, ये साइंस में आपसे पूछा गया। 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। वनों की कटाई के फलस्वरूप वातावरण में किसका जो स्तर है ये बढ़ जाता है, तो CO2 का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर पाई जाती है, ये क्या पाई जाती है, तो ये ओजोन पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक पतली परत पाई जाती है, इसे ही ओजोन लेयर, ओजोन परत कहते हैं। खराब वस्तुओं का दोबारा प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। पुनर्चक्रण आपको ऑप्शन आई थिंक मिला होगा, क्योंकि व्यापम जो है इसी तरह से जो है ऑप्शन देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, और पुनर्चक्रण में काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। रिसाइकलिंग सभी को पता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है शर्करा को क्या कहते हैं। शर्करा बेसिकली 3 प्रकार की होती है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो इनमें से तीनों आपको ऑप्शन में मिला होगा और आपको उपरोक्त सभी ऑप्शन में मिला होगा, हमारा ये मानना है। बाकी आपको क्या मिला था वो आप ध्यान रखिएगा, आप आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि आपने एग्जाम दिया था तो आपको ऑप्शंस भी पता होंगे। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप, ध्यान रखिएगा केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बार्टोलोमियो, ध्यान रखिएगा इनका नाम बार्टोलोमियो डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। यह स्थान कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इंटरनेशनल से लगातार एक क्वेश्चन डेली आ रहा है आपका, एक शिफ्ट छोड़ भी देता है ना, तो लगातार क्वेश्चन किसी दिन नेपाल वगैरह ऐसा करके पूछ रहा है, और किसी दिन अगर ऐसा नहीं पूछा जाता है तो कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन पूछ लेता है, WHO वगैरह। बट हर दिन आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल रहा है। और इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, जिसका नाम पुर्तगाल का था, जिसका नाम था बार्टोलोमियो डियास, नाम है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड ने अपना परमाणु परीक्षण किस धातु पर किया था, तो स्वर्ण पत्थर पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था, ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 1/6 आपका गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची में जो सुगंध होती है किसके कारण होती है, ये आपसे क्वेश्चन में मिला था। एग्जैक्ट क्या आंसर है वो हमें पता नहीं चल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर नेक्स्ट शिफ्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड शिफ्ट में काफी इजी क्वेश्चन मिला है। पहले वाला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट है। कुछ लोग बताएंगे 55 जिले हैं, गाइस वो पूरी तरह से अभी जिले नहीं बने हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले, 52वां जिला जो निवाड़ी जिला है टीकमगढ़ से 1 अक्टूबर 2018 को अलग करके बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी तीनों ओर से सीमा साझा करता है। इतना भी आप याद रखिएगा, तीनों ओर से उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है निवाड़ी की, बाकी एक तरफ से टीकमगढ़ से लगती है। अगला क्वेश्चन है असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। असम राज्य का जो लोक नृत्य ये है आपका बिहू, झुमरी और बागुरुम्बा। ये 3 लोक नृत्य है बेसिकली असम राज्य के, और भी होंगे बट ये 3 आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। इन तीनों में से आपको ऑप्शन में एक मिला होगा। भारत के किस राज्य की सीमा तीनों ओर से किसी देश से घिरी हुई है, ये आपका राज्य है त्रिपुरा। वैसे त्रिपुरा की जो सीमा है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है, और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अगला क्वेश्चन बना है कि होलकर स्टेडियम की बैठक क्षमता कितनी है। देखिए आप बैठक क्षमता यहाँ पर पूछ लिए होलकर स्टेडियम की। देखिए होलकर स्टेडियम की अगर आपसे पूछी जाए तो 30,000 है। रूप सिंह स्टेडियम की बैठक क्षमता पूछी जाए तो ये 18,000 है। नेहरू स्टेडियम की पूछी जाए तो 60,254 बैठक क्षमता है। इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, या तो होलकर स्टेडियम का पूछा होगा या फिर रूप सिंह स्टेडियम का पूछा होगा। जो भी पूछा होगा आपको जवाब मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये मुरैना जिला है। इससे डेली हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इस तरह से कि उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला, उत्तरी में, पूर्वी में कौन सा राज्य वगैरह वगैरह करके इस तरह से डेली एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और इस पर हम प्रॉपर वीडियो भी बना चुके हैं। नहीं देखा तो आप जीके की जुगाड़ में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर कितना टैक्स लगता है। 20% टैक्स होता है। देखिए किसी की कमाई 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक होती है तो उस व्यक्ति पर 5% का टैक्स लगता है। इसी तरह 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो कमाई होती है इन पर 20%। तो देखिए यहाँ पर 50 लाख है, माफ कीजिएगा ये हमने थोड़ा सा इसमें 5 लाख वाला कर दिया है, तो ये आपका गलत रहेगा 20%। 50 लाख से अधिक की संपत्ति यहाँ पर दे रखा है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% होता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% होता है। इसी तरह कुल 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों पर 30% टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हमारा 30% सही जवाब रहेगा, जो कि 20 लाख से 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों को लगता है 30% टैक्स। तो ध्यान रखिएगा 30% आपका सही जवाब रहेगा। वो 5 वाला 0 वाला कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, बट उसके लिए माफी चाहेंगे। 30% आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवाड़ी टीकमगढ़ से कब अलग हुआ है। तो गाइस टीकमगढ़ से जो निवाड़ी को अलग किया गया 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है और इसको अलग करके किया गया है किससे, टीकमगढ़ से निवाड़ी को। इसमें बेसिकली जो है 3 तहसीलें हैं, इसमें पृथ्वीपुर, निवाड़ी और एक और है महिपुर, ऐसे कुछ महिपुर नहीं है और कुछ है। तो वो 3 तहसीलें इसमें हैं और इसके उत्तर प्रदेश के साथ तीनों ओर से सीमा साझा होती है निवाड़ी की। ओरछा जो जिला आता है ये आपका अब निवाड़ी जिले में ही आता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ओरछा का कोई मंदिर दे रखा हो और वो पूछ लिया हो ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पहले तो टीकमगढ़ आपका राइट आंसर होता था, बट अब आपको अपडेट करना है थोड़ी सी चीजें। निवाड़ी आपको ध्यान रखना है।
और अगर ओरछा से रिलेटेड कुछ भी आपका आए, जहांगीर महल जैसे ओरछा में, तो आपसे पूछेगा कि जहांगीर महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो निवाड़ी आपको लगाना है। थोड़ी सी चीजें अपडेट करनी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पहले वाले टीकमगढ़ ही क्लिक कर दें। ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तीरंदाजी विश्व युवा चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसने की है, तो ये बोगला पोलैंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है बजट से कि बजट कौन तैयार करता है। भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार विमर्श के बाद में तैयार होता है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं, जिसके बाद वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की बजट डिवीजन इसे तैयार करती है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों प्रोसेस ये सारी होती है, इसके बाद में बजट तैयार किया जाता है। कथकली जो होती है, कथकली ये किसने संरक्षण दिया था। कथकली जो आपका नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है ये, और इसको किसने संरक्षण दिया था, तो त्रावणकोर शाही परिवार ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, प्रोत्साहित और संरक्षण, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था और यह मुख्यतः 8वीं से 10वीं सदी तक चलने वाला एक दीर्घकालीन संघर्ष है, जिसमें पूर्वी भारत के पाल वंशी शासक, पश्चिम व मध्य भारत के गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक तथा दक्कन व दक्षिण भारतीय क्षेत्र के राष्ट्रकूट शासक शामिल थे। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंश के जो शासक थे ये इसमें शामिल थे। अब ऑप्शन में आपको क्या मिला था वो आप क्लिक कर सकते हैं, तीनों मिला होगा या फिर एक मिला होगा वो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है सिराजुद्दौला से, एक क्वेश्चन बन के आया आपका सिराजुद्दौला से रिलेटेड, प्लासी के युद्ध वगैरह करके ऐसे जो इतिहास है, हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक नजर आप घुमा लीजिएगा सिराजुद्दौला वगैरह या फिर प्लासी का युद्ध, चौसा का युद्ध, जो जो युद्ध हुए उनको सिराजुद्दौला से आई थिंक युद्ध ही पूछा होगा कि कौन सा युद्ध वगैरह ऐसा करके किसके किसके बीच में हुआ था, इसी तरह से कोई क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि 1843 में बेरी सिंह ने किसकी स्थापना की थी, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि 1843 में बेरी सिंह के नाम से जो स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, अब क्या क्वेश्चन था वो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आगर मालवा में काल भैरव मंदिर की स्थापना कब की गई। देखिए आगर मालवा में काल भैरव मंदिर की जो मूर्ति है, बेसिकली मंदिर का तो नहीं पता चल पाया, बट यहाँ पर मूर्ति की स्थापना का जरूर पता चला है। मूर्ति की जो स्थापना की गई है 1424 ईस्वी में की गई है और काल भैरव जो मंदिर है इसका पूरा नाम केवड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पर है, आगर मालवा जिले में है आपका। गुजरात के झाला राघव देव ने इसकी स्थापना की थी, इस मूर्ति की 1424 में। काल भैरव को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। काल भैरव अष्टमी को कालाष्टमी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिमास से कि डिमास क्या है। गाइस डिमास एक जनजाति है, डिमास असम की एक जनजाति है, इनको डीमा भाषा या डिमासा कछारी भी कहते हैं। तो डिमास आपको पता चल चुका है, ये जनजाति है एक तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका साइंस है कि बेरी जो रोग होता है किस विटामिन के कारण होता है, कमी के कारण, तो विटामिन बी। और विटामिन से डेली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो विटामिन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि हर दिन आपका आ रहा है। इसके अलावा एलपीजी का पूछा है कि एलपीजी का मुख्य संगठन जो होता है घटक कौन सा होता है, ब्रोपेन और ब्यूटेन इसका संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है बोरियम से कि बोरियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है, 2 इसकी संयोजकता होती है। गाइस इसी तरह से डेली आपका आ रहा था कि एक चित्र दे रखता है और उसमें आपसे पूछा है कि ये किस संघ से, ये जो जीव है या कुछ भी आपको फूल वगैरह दे देता है चित्र में कि ये किस संघ में आता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज भी एक क्वेश्चन इससे बना है। इसी तरह निम्न में से परिरक्षक का कार्य नहीं करता, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था कुचालक और सुचालक से, कौन सी धातु सुचालक होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह आवर्त बीज जो होते हैं इनसे एक क्वेश्चन बना था आपका। इन सभी टॉपिक हमने साइंस के बता दिए। साइंस के क्वेश्चन मिलना मुश्किल होते हैं, याद नहीं रहते एग्जैक्ट, काफी डीपली होते हैं इसलिए, बट इतना भी हमें मिल पा रहा है, ये भी जिन लोगों ने बताया उनका काफी ज्यादा तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो उन्होंने इतना जो डेटा है हमें बताया है, याद करके बताया है, जितनी भी चीजें उनसे बनी है उन्होंने बताने की कोशिश की है, ताकि आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उनके भाई लोग हैं, उनका पेपर अच्छे से जा सके, इसीलिए वो हेल्प आगे से करता है। अगर आपका भी आगामी किसी से एग्जाम है आपका, तो आप क्वेश्चन जरूर से बताया करें, जैसे वो आप लोग को की हेल्प कर पा रहे हैं, आप भी किसी की हेल्प जरूर से करिएगा, इसी तरह से उनको भी एनालिसिस का पता चल पाए। बाकी क्वेश्चन अगर आप सेंड करना चाहे तो हमें डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमारे पास, आपके पास है, हमारे एप्लीकेशन में जाकर वहां पर वो नंबर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी करंट की जो अपडेट होती है वो पूरी हम सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो में बनने देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।